हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने 3 थ्योरम्स की थी और 3 थ्योरम में एक फिबोनाची सीक्वेंस से रिलेटेड थी और 2 थी एल्गोरिथम्स से संबंधित। एक में था कि मिनिमल एल्गोरिथम से कितने डिविजन्स होंगे और डिविजन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स के बीच में क्या रिलेशन है, यानी डिविजन्स एन और पी, नंबर ऑफ डिजिट्स इन बी, इनमें क्या रिलेशन है। तो ये देखा था कि ये जो 2 रिलेशन आते हैं, इन 2 रिलेशन के आधार पर हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं। In general, एक रिजल्ट और डिस्कस करते हैं। इसको आज हम कहेंगे क्रॉनेकर थ्योरम। क्रॉनेकर्स थ्योरम। क्रॉनेकर्स थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की ओर हमें बताती है कि जब हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से कोई चीज करते हैं और मिनिमल एल्गोरिथम से करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स किस में कम होगी, किस में ज्यादा। बेसिक बात ये है। क्या है थ्योरम? द नंबर ऑफ डिविजन्स इन ए मिनिमल एल्गोरिथम और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b। a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मिनिमम एल्गोरिथम, द नंबर ऑफ डिविजन्स इन मिनिमल एल्गोरिथम और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b इज नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डिविजन्स इन यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर द सेम इंटीजर, दैट इज NAB is always less than or equal to EAB, where MAB stands for minimal algorithm, number of steps in minimal algorithm, and EAB stands for Euclid algorithm, number of steps in Euclid algorithm. Where MAB is the number of divisions in minimal algorithm and EAB is the number of divisions in Euclid algorithm. यानी मिनिमल एल्गोरिथम में स्टेप्स की संख्या, डिविजन्स के स्टेप्स की संख्या वो कम होगी यूक्लिडियन एल्गोरिथम की स्टेप्स की संख्या से। यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हमें ज्यादा स्टेप्स करनी पड़ेगी, डिविजन्स ज्यादा बार करने पड़ेंगे और मिनिमम वाले में कम बार करेंगे। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि मिनिमम और यूक्लिडियन की दोनों बराबर हो जाएं, पर किसी भी स्थिति में ये इससे ज्यादा नहीं होगी। तो 2 पॉजिटिव संख्याएं हम लेते हैं जनरली। ये मान लें कि ये इंटीजर्स की लाइन है, इस इंटीजर की लाइन में ये a है और ये b है, a और b। b छोटा है यानी b का डिवाइड करेंगे हम, b छोटा है b का डिवाइड करेंगे। तो ये a और b, अब a और b में मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूंगा। चलिए जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा करें। तो a b तो 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। we have to prove MAB is less than or equal to EAB. MAB is less than or equal to EAB, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 2 से और b इज इक्वल टू 1 माने।
b इज इक्वल टू 1, यानी दो में एक का डिवाइड करना है। सिंपल डिवीजन की बात करें तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0। ये तो a में भाग लगाना है। a इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लिखते हैं ना डिवीजन एल्गोरिथम में। हम मिनिमल वाले में तो ये लिखते हैं, मिनिमल वाले में तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ई आर, वेयर r is less 0 is less than r is less than or equal to less than b by 2। ये तो मिनिमल एल्गोरिथम है, ध्यान रखें। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। आर के लिए कंडीशन है 0, आर के लिए कंडीशन मैं यहां लिखता हूं 0 इज लेस देन आर इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये कंडीशन है। ये मिनिमल के लिए और ये यूक्लिडियन। चलो यू लिख देते हैं शॉर्ट। ये मिनिमल और यूक्लिडियन। अब यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप 2 इज इक्वल टू 2 प्लस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज इक्वल टू 0। तो एक ही स्टेप में डिवीजन हो गया, यानी यहां इस स्थिति में यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या हुआ? ई ए बी क्या हुआ? इस स्थिति में यहां लिख देते हैं ई ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ? 1, एक ही बार डिवीजन हुआ। और एम ए बी भी क्या हुआ? एक ही बार डिवीजन हुआ ना। और चाहे इससे करें तब भी यही होगा। बी क्यू प्लस ई आर है, आर इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ई एम ए बी भी एक ही हुआ। तो ये जो पहली कंडीशन फर्स्ट स्टेप यू मान लें, फर्स्ट स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप में ये थ्योरम होल्ड होती है, एम ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ई ए बी। ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गई। सेकेंड स्टेप और आगे थोड़ा सा बढ़े, ए और बी की वैल्यू चेंज करें। ए की वैल्यू 3 ले लें और बी की 1 ले लें। ए की 3 ले लें, a is equal to 3 and b is equal to 1. Again, a is equal to 3, b is equal to 1. यूक्लिडियन एल्गोरिथम से देखें तो क्या होगा? यूक्लिडियन एल्गोरिथम से इसको लिखें तो 3 is equal to 2 into b plus 3 into b. 3 is equal to 3 into b, 3 into b plus 1 plus 0। तो ई ए बी क्या हो गया? ई ए बी इज इक्वल टू, इस स्थिति में ई ए बी क्या हो गया? 1 हो गया। और एम ए बी भी करें, एम ए बी भी करें तो वो भी 1 आएगा। अर्थात यहां भी इस स्थिति में भी जब a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन होल्ड हो रही है, एम ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ई ए बी। ये कंडीशन होल्ड हो रही है। मैं थोड़ा सा इसमें देख लूं, व्यू पूरा आ रहा नहीं आ रहा। ओहो, थोड़ा सा व्यू गड़बड़ आएगा, पूरा नहीं आ रहा लास्ट वाला। चलो ठीक है, नहीं नेक्स्ट। तो सेकंड स्टेप में ये हो गया एम ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ई ए बी। थर्ड स्टेप मैं थोड़ा सा इधर से ले लेता हूं। थर्ड स्टेप मैं ए इज इक्वल टू
3 ले लेता हूं, b इक्वल टू 2 ले लेता हूं। उस केस में यूक्लिडियन एल्गोरिथम से करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1। क्या हुआ? ये पहली स्टेप हुई, एक बार डिवीजन हुआ। एक बार डिवीजन होने पर ये a इज इक्वल टू बी क्यू, b ये है और q ये है और प्लस r, रिमाइंडर 1 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। ये दो स्टेप हुआ, यानी ई ए बी क्या हो गया? यहां ई ए बी इज इक्वल टू 2 हो गया। अब एम ए बी क्या होगा? ये जो रिमाइंडर है वो आधा है, हाफ b/2 से बराबर है, तो एक ही बार में हो गया। एम ए बी क्या हो गया इस केस में? एक ही स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 है, तो ये एम ए बी इज इक्वल टू 1। एक स्टेप में ही हमें ये रिमाइंडर आ गया, अगले स्टेप में अपने आप ही आधे से कम है, अपने आप ही 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही स्टेप में हो गया। 3 और 2 के केस में एम ए बी इज इक्वल टू 1, ई ए बी इज इक्वल टू 2। तो ये थर्ड स्टेप हो गई। यानी यहां भी ये थ्योरम होल्ड हो गई, एम ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ई ए बी। यानी ये थ्योरम मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप ये सारी करते चले जाऊं तो मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या होगा? मैं इसको k के लिए मान लेता हूं कि ये ट्रू है, यानी 2 के लिए सही है, 3 के लिए a की वैल्यू 2, 3, 4, 5 लेते चले जाएं तो ये थ्योरम ठीक है। तो मैं इन जनरल मानता हूं। अब यहां से ये सारी स्टेप हटा देता हूं। यस, a इक्वल टू बी क्यू प्लस, यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस ई आर, where r is less than 0 is less than r is less than or equal to 2 पॉजिटिव होगा। ये ठीक है, आधे से छोटा रह गया था सेकंड स्टेप में। हाँ, तो ये लेस देन और इक्वल टू, हाँ, आर रिमाइंडर 0 हो ही सकता है। अब इसको मैं एज की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इन सब के लिए मान लूं, ये ए और ये बी हमेशा छोटा है ए से, बी का डिवीजन होगा तो ए की वैल्यू 1 के लिए ठीक था, 2 के लिए ठीक था, 3 के लिए ठीक है, 4 के लिए हमने इन जनरल मान लें कि k -1 तक ठीक है, तो a की वैल्यू k ले लें, a इज इक्वल टू k ले लें, और b लेस देन k, a k के बराबर और b लेस देन k, पॉजिटिव तो है पर लेस देन k। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के आधार पर क्या होगा? a is equal to b q, a is equal to b q plus r, r is less than or equal to b, ये होता है। a is equal to b q plus r, a is equal to b q, नहीं k is equal to, सॉरी, a is equal to k ले लिया ना, तो k q
प्लस आर इसके आधार पे ले तो आर, ये रिमाइंडर आर इज लेस देन और इक्वल टू बी बाई 2। मिनिमल एल्गोरिथम के आधार पे बात करें तो ये होगा, और यूक्लिडियन एल्गोरिथम के आधार पे बात करें तो k इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, k इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लाइज बिटवीन 0 एंड b। अब देखिए यहां से b की जो कोई भी वैल्यू है b/2 यहां आता है, b/2 यहां आता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस लाइन पे देखें तो b/2 यहां आता है, तो ये जो r है, ये r तो क्या होगा, ये r तो इन बिटवीन यहां तक ही होगा, b/2 से r b/2 से छोटा है, तो ज्यादा ज्यादा ये जो r है यहां तक वैल्यू ले सकता है। जबकि यूक्लिडियन एल्गोरिथम में ये r यहां से यहां तक की वैल्यू, ये b यहां है, b तक की वैल्यू ले सकता है। नेचुरली कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये r और ये r बराबर हो जाए। पहली बात तो ये है कि 3 डिफरेंट केसेस लें कि r और r दोनों 0 हो जाएंगे, r और r दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा। दूसरा केस कि r की ये वैल्यू, दूसरे केस में r की वैल्यू r के बराबर हो जाए, ये दोनों ही r के बराबर हो जाए। r के बराबर का मतलब ये जो रिमाइंडर है ये आधे से कम रहे, तब r और r बराबर हो गए और 0 से बड़े हैं, 0 से तो बड़े, सेकंड केस ये हो गया। और थर्ड केस ये r यहां तक की वैल्यू ले ले तो ये r छोटा रहेगा, आधे से ज्यादा हो जाए। तो तीसरे केस में ये r जो ये स्मॉल r जो है उसकी वैल्यू ज्यादा हो, कैपिटल R की वैल्यू कम हो, यानी मिनिमम एल्गोरिथम का जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू कम हो, इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम में वैल्यू है ये ज्यादा। तो 3 डिफरेंट केसेस की हम डिस्कशन करेंगे, पर फर्स्ट ये होगा क्या, देखिए b इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसको, b इज इक्वल टू k इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, k इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, तो मिनिमम एल्गोरिथम नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा बी क्यू, b यहां आ जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप b इज इक्वल टू क्यू आर r1 क्यू प्लस और e1 कह देते हैं और प्लस r2, ये आएगा नेक्स्ट स्टेप। तो ये वाली स्टेप और इस वाले स्टेप को देखें तो एंड ए बी, ये के बी के कहते हैं, के बड़ा है तो पहले लिख देता हूं के ए, एम के ए, ये एम के ए या के बी, एम के बी, ये के बी ए नहीं, के और ए तो बराबर है, एम के बी का भाग लगा रहे हैं ना, तो एम के बी इज इक्वल टू 1, पहली स्टेप ये थी 1 प्लस बी r1, एम ऑफ बी r1 इस स्टेप के बराबर, r1 या r ले लें, रिमाइंडर हमने यहां रिमाइंडर r लिया तो ये r आएगा, ये r ये लिया, इसमें कुछ नहीं किया, ये k इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ई आर पहली स्टेप है मिनिमम एल्गोरिथम में, और नेक्स्ट स्टेप में b इज इक्वल टू आर क्यू प्लस q की जगह q1, q यहां लिया है तो q1 यहां ले लेते, r q1 प्लस e1 r2, r1 ही ले लें, यहां r लिया तो यहां r1 ले लें। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, b और r का, यानी b में भाग लग रहा है किसका, ये जो रिमाइंडर है इसका, और ये कांस्टेंट आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में k और b, k में डिवाइड किया b का, k में डिवाइड किया b का और रिमाइंडर आया r, सेकंड स्टेप में b में भाग लग रहा है r का और रिमाइंडर बच रहा है r1, तो ये हो गया 1, यानी इस स्टेप में प्लस ये के बी, एन के बी इज इक्वल टू 1 स्टेप, तो ये हो गई सेकंड में प्लस ये एम बी आर,
इसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन चलता रहेगा, आगे तक हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, उससे तक डिवाइड करते हैं। तो हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां क्या होगा, ये यूक्लिडियन वाले में ई के बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप होगा 1 प्लस एन और बी आर, एन बी आर, ये होगा नेक्स्ट स्टेप। और आर की कंडीशंस हमें ध्यान है ही, तो ई बी आर आ जाएगा। अब वो जो 3 कंडीशंस मैंने बताई, फर्स्ट क्या था, जब आर और आर दोनों 0, यूक्लिडियन का रिमाइंडर और ये दोनों रिमाइंडर 0, तो उस स्थिति में क्या होगा, आर और आर दोनों 0 हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये 0, यानी एक ही स्टेप में हमारे पास डिवीजन हो गया पूरा ही। उस केस में एम ए बी विल बी इक्वल टू 1, एम ए बी 1 के बराबर होगा और ई ए बी भी 1 के बराबर होगा। उस केस में ई ए बी भी, ये रिमाइंडर 0, तो ई ए बी भी के इक्वल टू ए है, तो ई ए बी भी 1 हो जाएगा, यानी के बी के इक्वल टू ए है, या इसको के भी लिख देते हैं, के ये फैक्टर 0 हो गया, कहने का अर्थ हुआ ये फैक्टर 0 हो गया, तो ई के बी लिख दें, ई के बी इज इक्वल टू 1। तो पहली स्थिति ये थी, फर्स्ट केस ये है कि r इज इक्वल टू 0 है, तब तो 1 1 होगा, और उस स्थिति में यहां क्या हो जाएगा भाई, वही एम ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ई ए बी, कंडीशन होल्ड कर जाएगी। सेकेंड स्टेप मैंने कहा ना 3 पॉसिबिलिटी, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि संयोग से ये आर जो है यूक्लिडियन वाला आर भी इसके b/2 से छोटा हो गया और ये दोनों बराबर हो गए, उस केस में दोनों बराबर होंगे, तो r इज इक्वल टू r एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये दोनों बराबर, यानी रिमाइंडर तो है पर वो रिमाइंडर दोनों बराबर है। जब रिमाइंडर दोनों बराबर है तो उस स्थिति में क्या होगा, ई के बी इज इक्वल टू 1 प्लस एम बी आर, एम ई इक्विलिटी में बात करें, ई बी आर होगा। ये दोनों स्थिति में ई के बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाली स्टेप होगी, ई के बी यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो कुछ न कुछ आएगा, ई बी आर, और इस केस में ये ई बी आर, क्योंकि बी के से छोटा है, बी के से छोटा है और आर बी से छोटा है, तो उस स्थिति में ई बी आर, ये जो ई बी आर है ये एम बी आर, और ये ई बी आर में क्या रिलेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां देख लें, एम बी आर और ई बी आर, ये आर क्या है, इस b/2 से छोटा, ये r जो है ये b/2 से छोटा है, और ये r b/2 से छोटा है, और ये दोनों, ये r भी b/2 से ही छोटा है। तो उस केस में ये सेकंड स्टेप और ये सेकंड स्टेप में देखें तो ये फर्स्ट स्टेप तो हो गई है, और सेकंड स्टेप की बात करें तो एम बी आर क्या होगा, एम बी आर विल बी लेस देन और इक्वल टू ई बी आर, एम बी आर विल बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ई बी आर, ये होगा। देखिए ई बी आर इज ई बी आर इज ग्रेटर देन कहो चाहे मैंने लेस देन कह दिया, वो एक ही बात है, एम बी आर ये छोटा हो।
अब यहां से एम के बी और ई के बी की बात करें तो क्या होगा भाई, एम के बी इज इक्वल टू 1 प्लस एम के बी इज इक्वल टू 1 प्लस एम ई बी आर, और एम ई बी आर लेस देन है ई बी आर से। तो इसका अर्थ ये हुआ, या यहां से कर ले ई बी आर ई के यहां एक छोटी संख्या से रिप्लेस करें तो क्या होगा, दिस प्लस ए स्मॉल टर्म, यहां से ये छोटा हो जाएगा, या यहां एक बड़ी संख्या से इसको एम बी आर, ये छोटी है इससे, तो इससे बड़ी संख्या से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एम, मैं यहां से लेता हूं एम के बी इज इक्वल टू 1 प्लस एम बी आर। अब ये एम बी आर इससे छोटा है, यानी दिस इज लेस देन 1 प्लस एम बी आर ई बी आर, एंड 1 प्लस ई बी आर क्या है, ई के बी, दिस टर्म, this is less than m k b is less than 1 plus e k b r, और इस रिलेशन का उपयोग करें तो क्या होगा, this is less than e b k b, और k is nothing but a, m a b is less than e a b। ये हो, यानी इस स्थिति में भी ये कंडीशन होल्ड कर रही है, एम बी आर एम ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ई ए, हमने प्रूव कर दिया है ये कि ये इस कंडीशन में भी ई ए बी से, एम ए बी ई ए बी से छोटा है। थर्ड स्थिति, तीसरी स्थिति मैंने क्या बताई थी कि ये जो आर है, थर्ड स्थिति में दिस आर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन आर, यानी अब ये जो रिमाइंडर है, यूक्लिडियन वाला जो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर इसके बीच में कहीं है। जब ये स्थिति आएगी 0 इज लेस देन आर इज लेस देन और इक्वल लेस देन आर, ये भी हो सकता है कि ये रिमाइंडर यहां इसके बीच में कहीं आए। जब ये स्थिति आती है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए मैं स्टेप्स लिखता हूं पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। स्टेप्स है सब मिटा देता हूं पहले, क्या तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में होगा और क्या मिनिमम एल्गोरिथम में होगा। ई के बी यूक्लिडियन वाला, ई के बी इज इक्वल टू 1 प्लस ई बी आर, ये हमारा होता ही है ई बी आर। अब ये जो आर है, ये आर, इसको मैं बी माइनस आर के बराबर लिख सकता हूं, बी माइनस, यहां से ये जो आर है, इस आर को लिखा जा सकता है आर, यहां दिस आर कैन बी रिटन एज दिस आर इज इक्वल टू आर माइनस बी माइनस आर। ये बी आर इज इक्वल टू बी माइनस आर, ये जो कोई भी बी है, बी हमेशा इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो उस स्थिति में ये जो आर है रिमाइंडर, ये इसके बीच में कहीं आएगा। इस रिमाइंडर को मैं b माइनस आर के बराबर लिख सकता हूं सेफली। तो e के b इज इक्वल टू ये लिखते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ई बी, और r की जगह मैं b माइनस आर लिख सकता हूं, b माइनस आर, क्योंकि b माइनस आर
आर है, बी माइनस आर के बराबर है, और बी माइनस आर बी से तो छोटा ही है, बी से छोटा है, तो उस स्थिति में यूक्लिडियन ई बी माइनस के बी आर, नेक्स्ट डिवीजन क्या होगा, ई बी और बी माइनस के, दिस इज ग्रेटर देन एम बी और बी माइनस के, बी माइनस यूक्लिडियन, बी माइनस के क्या है, हम ए के बराबर माने हैं, तो b माइनस के इज ग्रेटर देन एम बी माइनस के, यानी यूक्लिडियन वाला में ये b माइनस के, b और b माइनस के इससे बड़ा होगा, और e b के बी इज इक्वल टू e के बी इज इक्वल टू e b माइनस आर, ये दो रिजल्ट है हमारे पास। अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो ई के बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं ई के बी इज इक्वल टू 1 प्लस ई बी और बी माइनस आर होता है, और ई बी माइनस आर इज लेस देन b minus k, b minus r, this is equal to 1 plus m b minus r, b minus r, छोटे से छोटे से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इक्वलिटी ये बड़ा हो जाएगा, जब मैंने छोटे से रिप्लेस कर दिया m b माइनस r, b माइनस k और b माइनस r, तो इस छोटे से रिप्लेस करने पर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी, और ये है क्या, दिस इज एम बी माइनस आर, मिनिमम एल्गोरिथम में देखें तो ये 1 प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बी माइनस बी के एम बी आर, 1 प्लस एम बी आर, बी और बी माइनस आर का मिनिमल जो है वो इससे छोटा होगा, या एक ही चीज है, तो दोनों स्थिति में ये बड़ा हो जाएगा, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम बड़ा हो जाएगा, यहां से कह सकते हैं ये 1 छोड़ दूं मैं तो और भी बड़ा हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बी आर, MAB is less than, MAB is less than or equal to EAB, ये कंडीशन यहां भी होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों स्थिति में ये थ्योरम होल्ड करती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है इस थ्योरम की कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम की संख्या यानी डिविजन्स की संख्या ज्यादा होगी रेस्पेक्टिवली मिनिमल एल्गोरिथम से करेंगे तो कम स्टेप्स में ही हमारा काम हो जाएगा। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हो सकता है थोड़ी ज्यादा स्टेप्स लगे। एक तो ये था, इसके बाद एक और दो क्वेश्चन और हैं। एक सिंपल सा जो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, तो उसकी बात अपन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 5 does not divide n minus 1। क्या दे रखा है? 5 does not divide को यूं करते हैं n minus 1। n minus 1 को डिवाइड नहीं करता। 5 does not divide n, 5 does not divide n को भी डिवाइड नहीं करता, और 5 does not divide n minus 1, यानी n minus 1 को भी डिवाइड नहीं करता। n की वैल्यू से 8 है, n की वैल्यू से 8 है, तो
8 माइनस 1 इसको डिवाइड नहीं करता, यानी कुल मिला के n की जो भी वैल्यू है n को डिवाइड नहीं, 5 में n का भाग नहीं लगता, n माइनस 1 में भाग नहीं लगता, n प्लस 1 एक प्लस होगा, ये n प्लस 1 में भी भाग नहीं लगता 5 का। तो फिर 5 निश्चित रूप से n स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेगा, 5 n स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, 5 जब भी किसी संख्या को डिवाइड करेगा उसकी यूनिट प्लेस में 0 या 5 आएगा। 5 जिस किसी भी संख्या को डिवाइड करेगा यूनिट प्लेस पे हम जानते हैं कि 0 और 5 आएगा। अब इसका मतलब यूनिट प्लेस पर 1 2 3 4 6 7 8 और 9 आने वाली संख्याओं को यूनिट प्लेस पर अगर ये संख्याएं आती है तो ये 5 इनको इन संख्याओं को डिवाइड नहीं करेगा। अब यूनिट प्लेस पे 2 और 8 आते हैं, देखिए यूनिट प्लेस पे 2 और 8 आता है तो क्या होगा, 2 माइनस 1 रह जाएगा। यूनिट प्लेस पे 1 आता है तो डिवाइड नहीं करेगा, यूनिट प्लेस पे 2 आता है तो 5 डिवाइड नहीं करेगा, यूनिट प्लेस पे 2 आता है तो 2 प्लस 1 3 डिवाइड नहीं करेगा। पर यूनिट प्लेस पे 2 आता है तो देखिए 2 जा 4 प्लस 1, जब भी उसका स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पे 4 प्लस 1 आएगा, इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे 2 आता है 8 आता है तो वो 5 उसको डिवाइड करेगा। पहला काम हो गया। 3 और 7 को देखें, 3 एंड 7, 3 माइनस 1 2 डिवाइड नहीं करेगा, यूनिट प्लेस पे 2 होगा डिवाइड नहीं करेगा, 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 प्लस 1 को डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरह से 7 माइनस 1 यानी 6 7 और 8, 6 7 8 यूनिट प्लेस पे होगा तब भी 5 डिवाइड नहीं करेगा। पर 3 जब यूनिट प्लेस पे होगा तो 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 7 होगा तो 7 स्क्वायर 49 यानी यूनिट प्लेस में 9 प्लस 1, तो उस केस में डिवाइड करेंगे, n स्क्वायर डिवाइड करेगा 3 और 7 की स्थिति में। यानी हर स्थिति में देख लो, 2 और 8 का देख लिया, 3 और 7 का देख लिया, 4 और 6 का भी देख लें, 4 और 6 का यूनिट प्लेस में 4 होगा, ये डिवाइड यानी 3 4 5 यूनिट प्लेस में 4 होगा तो 4 प्लस 1 डिवाइड नहीं करता, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये क्या होगा, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1, 4 और 6 के केस को 4 एंड 9 सॉरी यूनिट डिजिट ऑफ n कैन नॉट, n 4 हो तो डिवाइड नहीं करेगा और 5 हो तो डिवाइड नहीं करेगा। ये भी दे रखा है कि ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो 4 है तो डिवाइड नहीं करेगा, 5 है 6 है तो डिवाइड नहीं करेगा। तो उस स्थिति में 4 और 6, 4 स्क्वायर से 16 6 प्लस 1, जहां यूनिट प्लेस पे 4 और 6 हो, एक मिनट, 4 और 9 हो ही नहीं सकता, 4 और 9 यस, 4 और 9 तो हो ही नहीं सकता। 4 यहां डिवाइड कर देगा, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, 4 प्लस 1 5 डिवाइड कर देगा। जब 9 होगा तो 9 प्लस 1 0 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे डिवाइड कर देगा। तो 4 और 9 का केस 1 और 6 का देख लें। 1 और 6 के केस में n 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। और 6 वाले केस में 6 माइनस 1 5 आ जाएगा,
तो ये वाले केस भी नहीं होगा। तो 3 और 2 और 7 वाला केस और 3 और 8 वाला केस जब ये डिवाइड नहीं करते हैं तो ये संख्या n² + 1 में 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा। ये क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही।